हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 15 के देखिए जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने चैप्टर 14 तक के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। तो देखिए, फाइब्रिनोजन की यदि बात करें तो यह भी रक्त में पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन भी रक्त में पाई जाती है और एल्ब्यूमिन भी रक्त में पाई जाती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रक्त में ये सभी प्रोटीन पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यदि कोई एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके प्रति 100 ml रक्त में लगभग आप कह सकते हैं कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो 100 ml रक्त में आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 12 से 16। अगला प्रश्न है कि जो आरबीसी होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस जो होती हैं, उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो आरबीसी होती है उसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वहीं जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है उनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। तो देखिए, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी के सभी ही श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतु शरीर में रुधिर बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक शरीर का क्या कहलाता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली, यानी कि प्लीहा। प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर दाब है, यानी रक्तचाप या रक्तदाब होता है, अर्थात ब्लड प्रेशर या बीपी होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति का कितना होता है, तो 120 और 80 mmHg होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। तो शरीर की विशालतम धमनी आपको याद रखना है एओर्टा यानी कि महाधमनी। तो महाधमनी जो होती है वो शरीर की विशालतम धमनी है, यानी कि आयोर्टा जिसको कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर किसको नियंत्रित करता है, यानी पेसमेकर किसको कंट्रोल करता है। तो आपको याद रखना है हृदय स्पंदन। यह हृदय स्पंदन को कंट्रोल करके रखता है। अगला प्रश्न है कि परासरण दाब यानी कि ओस्मोसिस प्रेशर को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो ओस्मोसिस प्रेशर को ओस्मोसिस को यानी कि जो परासरण दाब है उसको कौन सा प्रोटीन नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही क्या करती है, परासरण दाब को नियंत्रित करने का काम करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन बेसिकली हमारे ब्लड में भी पाई जाती है, और यदि सबसे ज्यादा मात्रा में कहें तो अंडे में पाई जाती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि ऐसे नोड किसमें पाया जाता है। तो ऐसे नोड यानी साइनो आरिकुलर नोड किसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट में। किसमें? ये हार्ट में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपको याद रखना है 120 दिनों का। अगला प्रश्न है कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखना है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ समूह। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसे ही हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी कि इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के रक्त समूहों को अपना रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह का नाम लिखना है। तो एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एबी समूह वाले को हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, एबी समूह। अगला प्रश्न है कि प्रति 1 मिनट में हृदय स्पंदन दर लिखिए। तो 72 बार धड़कता है। मानव में यदि हम ऐजा बात करें तो 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हृदय ध्वनियां किस यंत्र की सहायता से सुनी जा सकती है। तो जो हृदय की ध्वनियां हैं उसको हम
स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रुधिर में आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो देखिए आरबीसी की संख्या जो होती है ये हीमोसाइटोमीटर द्वारा, ये एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में पहली बात तो आपको याद रखना है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और दूसरी बात याद रखना है कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो नोड होता है वह हृदय की गति पर नियंत्रण रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनो आरिकुलर नोड, यानी सीरा आलिंद नोड जो होता है यह हृदय की गति पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। हमारा ब्लड बाहर आने के बाद जमने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी के अंदर जब धमनियों में मुख्यतः रक्त बहता है तो ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है? क्योंकि बॉडी के अंदर हिपेरिन नामक वर्णक का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। अगला प्रश्न है कि रुधिर का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रुधिर का लाल रंग आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि उस रुधिर वाहिनी का नाम बताइए जो हृदय को रक्त वितरित करती है। तो फुफ्फुस धमनी। क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी आपको याद रखना है कि ऐसी रुधिर वाहिनी होती है जो कि हृदय को रक्त वितरित करती है। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोसाइट मनुष्य के शरीर में कहां पैदा होते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण भी कुल मिलाकर के यहां पे पूछा गया है, तो इसका निर्माण भी बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ही होता है। और यदि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे ना तो भी आपको बताना है कि अस्थि मज्जा या बोन मैरो में ही होता है। अगला प्रश्न है कि उभयचरों का हृदय कितना कक्षीय होता है? तो आपको याद रखना है 3 कक्षीय होता है। यदि मछलियों का हृदय पूछे तो 2 कक्षीय होता है, और यदि स्तनधारियों का पूछे और पक्षियों का हृदय तो आपको याद रखना है 4 कक्षीय होता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए कि पैपिलरी पेशियां जो होती है वो स्तनी के किस भाग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है नीले वाले भाग में, यानी वेंट्रिकल वाले भाग में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं चैप्टर 15 के, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।